मूवी के शुरू में कोई हमें बता रहा है कि दुनिया पर जब सब लोग शांति से जिंदगी गुजार रहे थे तब नाइन टेल फॉक्स ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और जब लोग अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़े तो उसने सब जगह तबाही फैला दी। गॉड ने उसकी इस तबाही को रोकने का और उसे मारने का काम दिया जियांजिया नाम के एक आदमी को। वो बहुत ही बहादुर और ताकतवर था। अपनी ताकत और अकल का इस्तेमाल करके उसने नाइन टेल फॉक्स को न सिर्फ हराया बल्कि अपने जादुई मास्क में कैद भी कर दिया। वो जब उसे गॉड के सामने लेकर जाकर मारने लगता है तो फॉक्स उसे कहती है, जियांजिया तुम मुझे मार तो दोगे लेकिन उस बच्ची का क्या करोगे जिसके जिस्म पर मैंने कब्जा किया हुआ है। ये सुनते ही वो फॉक्स को आजाद कर देता है। गॉड के मना करने के बावजूद भी जो उससे कह रहे थे तुम फॉक्स को मार दो, वो तुम्हें एक झांसा दे रही है, पर उससे ऐसा नहीं लगता था। इस सब की सजा में गॉड उसे उसकी सारी ताकतें जो हेवन से उसे मिली थी वो लेकर जमीन पर भेज देते हैं और दिखाया जाता है 10 साल बाद जमीन को जहाँ नाइन टेल फॉक्स ने हर तरफ तबाही फैलाई हुई थी। इसी वजह से इंसान तकरीबन वहाँ खत्म ही हो गए थे। कहीं कहीं कोई एक इंसान नजर आता था। हर जगह बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था। यहाँ जियांजिया अपने एक साथी और पेट के साथ रह रहा था। जियांजिया का साथी आज भी उसे कहता है कि जियांजिया आप गलत हो सकते हैं, आपने गॉड की बात नहीं मानी, आप हेवन में जाकर दोबारा गॉड से माफी मांग लें। वो फॉक्स आपको धोखा दे रही थी, झांसा दे रही थी। लेकिन जियांजिया आज भी इस बात पर ही अड़ा हुआ था कि फॉक्स सही कह रही थी। अब जियांजिया कुछ खाने के लिए एक जगह जाता है जहाँ उसे नजर आती है वैसी ही लड़की जैसी उसने नाइन टेल फॉक्स के अंदर देखी थी। वो जानना चाहता था कि ये लड़की कौन थी, क्या उसे नाइन टेल फॉक्स के बारे में कुछ पता था। और सोफिया जो यहाँ कोई मैप लेने आई थी, जैसे ही वो मैप चुराकर भाग रही होती है तो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस सब में उसका नकाब उतर जाता है और सब ये जान पाते हैं कि वो भी एक फॉक्स है। जैसा हम सारे चाहते हैं कि इस पूरी जमीन पर फॉक्स की फैलाई हुई तबाही थी जिसकी वजह से इंसान मर चुके थे। इंसान फॉक्स से अब नफरत किया करते थे। इसी नफरत में वो उसे भी मारने ही लगे थे, लेकिन वो अपनी होशियारी दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है और जियांजिया भी उसका पीछा करते करते उस जगह पर पहुँच जाती है जिसके बारे में लोग मानते थे कि गॉड ने इस जगह पर शराब दिया हुआ है और इस जगह पर नाइन टेल फॉक्स को कैद किया हुआ है। यहाँ जाते ही कोई उसके पेट पर हमला कर देता है। ये कोई और नहीं था बल्कि थी सोफिया, जो पेट से वही मैप लेना चाहती थी जो मैप रेस्टोरेंट में सोफिया के हाथ से गिर गया था और उसे खा लिया था इसी पेट ने। यहीं पर जियांजिया सोफिया को भी पकड़ लेता है और उससे पूछता है नाइन टेल फॉक्स के बारे में, लेकिन सोफिया तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तभी वहाँ एक साया आता है। ये साया नाइन टेल फॉक्स का था जो कि सोफिया को वहाँ से ले जा रही थी। तब जियांजिया रोशनी की मदद से उस साये को वहाँ से भगा देता है और सोफिया से इस सारी कहानी के बारे में पूछता है, लेकिन सोफिया कुछ भी नहीं जानती थी। वो कहती है मैं यही बातें तो पता चलाने के लिए जा रही थी उस जगह जहाँ ब्लैक फ्लावर्स पैदा होते हैं, क्योंकि हर रोज रात को मेरे ख्वाब में ब्लैक फ्लावर्स और मेरे फादर आते हैं। जियांजिया अब उसके साथ जाना चाहता था। वो लोग चलते रहते हैं और रास्ते में सोफिया को मिलती है एक हड्डियों की माला। वो इस जगह को गौर से देखते हैं तो इस जगह पर और भी बहुत सी जादुई चीजें थी, जिस तरह जादुई गुड़िया, पत्थर, कपड़े जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो इस हड्डियों की माला को उठाकर अपने पास रख लेती है। थोड़ा ही आगे जाने पर उसका सामना हो जाता है बहुत सारे क्रोस से और जैसे ही वो लड़की उनसे लड़ने के लिए अपना चाकू निकालती है तो उसका अपना ही खून का एक कतरा वहाँ बर्फ में गिर जाता है क्योंकि उससे अपना हाथ कट गया था। इस खून के कतरे की खुशबू से उस जगह के सारे मॉन्स्टर जाग गए थे जो कि अब सोफिया पर हमला कर रहे थे। उन्हें सोफिया पर इसलिए भी गुस्सा था कि वो भी एक फॉक्स थी और फॉक्स की शहजादी ने उन लोगों को तबाह किया था। तब यहाँ जियांजिया का पेट सोफिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस अब वो भी गया था और तब आता है जियांजिया इन दोनों को ही बचाने के लिए।
ये पेट अपने मालिक की यानी जियान जिया की मदद करना चाहता था उसकी लड़ाई में, और वो इस लड़ाई में घुस जाता है, लेकिन वो कहाँ लड़ सकता था, इसीलिए सोफिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। इस सब के दौरान में उसके बैग से हड्डियों की माला वहाँ पर उड़कर गिर चुकी थी, जिसे देखते ही वहाँ की सारी मॉन्स्टर्स की आत्माएं शांत हो जाती है। यहीं पर अब जियान जिया का वो साथी भी आ गया था जो हमेशा उसे जन्नत में वापस जाने को कहता रहता था। यहाँ पर जियान जिया उसे बताता है कि मैं नाइन टेल फॉक्स की सच्चाई जानना चाहता हूँ, और मुझे वो लड़की भी मिल चुकी है जिसे मैं नाइन टेल फॉक्स के अंदर देखा था। ये बात होते ही उसके साथी को लगता है कि सोफी ही वो लड़की है जो नाइन टेल फॉक्स है, और वो उसे मारने वाला था। यहाँ वो पेट जो कि सोफिया का दोस्त बन चुका था वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन वो आदमी पेट को भी दूर गिरा देता है। वो पेट ऐसे गुम हो गया था। सोफिया उसे ढूंढने के लिए आगे निकलती है और गलती से एक ऐसे गार में चली जाती है जो कि अजीब से एक आदमी का था। ये पागल आदमी सोफिया को पकड़ लेता है और देखता है उसके जिस्म पर लगा हुआ एक ऐसा ब्रेसलेट जो कि दो लोगों को मिलाने का काम करता है, और अगर इन दोनों में से कोई एक इंसान भी मर जाए तो दूसरा खुद ब खुद मर जाता है। सोफिया ये सारी कहानी सुनकर काफी हैरान थी, उसे तो कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। ये आदमी अब सोफिया के साथ बुरा सलूक करने लग गया था, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। इसी दुख की वजह से सोफिया के अंदर से नाइन टेल डीमन की सोल भी बाहर निकल आती है, जो कि सोफिया को लेकर वहाँ से कहीं चली गई थी। जियान जिया जब नाइन टेल फॉक्स की सोल को देखता है तो वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो रहा करती थी। इस जगह वो सच्चाई बताती है कि सोफिया तो एक छोटी सी बच्ची थी और मैंने ही उसके जिस्म पर कब्जा किया हुआ है। वो कहती है कि गॉड ने एक ब्रेसलेट सोफिया को पहनाया हुआ है जिसके अंदर मेरी बहुत सारी ताकत है, और वो है अब सोफिया के पास। अभी फिलहाल क्योंकि नाइन टेल फॉक्स और सोफिया दोनों अलग-अलग थी, मौके का फायदा उठाकर जियान जिया उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती क्योंकि अब उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी, वो नाइन टेल फॉक्स से लड़ भी नहीं पा रहा था। उसे मारता क्या, तब उसका साथी जिसके पास अपनी पावर्स थी वो एक लायन के रूप में आ जाता है, एक 3 मुंह वाला जादुई शेर बन जाता है, लेकिन वो भी नाइन टेल फॉक्स के आगे नहीं टिक पाया था। जियान जिया जो कि नाइन टेल फॉक्स के ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो उसे सोफिया के साथ जोड़े रखती थी, वो भी उसे तोड़ने में कामयाब नहीं होता क्योंकि वो गॉड की बनाई कोई चीज नहीं तोड़ सकता था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए नाइन टेल फॉक्स जियान जिया उसके साथी और सोफी को कैद कर लेती है। तब एंट्री करता है जियान जिया का पेट एक बहुत बड़े यूनिकॉर्न में बदलकर। वो नाइन टेल फॉक्स को अपने सींग से मारकर दूर गिराता है और सारे लोगों को वहाँ से बचाकर आगे चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा उड़ नहीं पाया था। पता चलता है कि उस पर नाइन टेल फॉक्स ने अपने जहरीले पंजों से हमला किया हुआ था, इसी वजह से वो मर जाता है और सारे इस चीज से बहुत दुखी होते हैं। अब इस वक्त जियान जिया और उसका साथी बैठकर बातें कर रही हैं। उसका साथी जियान जिया से कहता है कि जब आप नाइन टेल फॉक्स को मार रहे थे तो गॉड ने ऐसा क्यों कहा कि उसके अंदर कोई लड़की नहीं है, नाइन टेल फॉक्स आपको झांसा दे रही है? इसका जवाब तो सिर्फ गॉड ही दे सकते थे, इसीलिए वो गॉड से बात करना चाहता था। वो गॉड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जादुई ताकतें कम थी। तब जियान जिया का साथी अपने जादू की मदद से उसे हेवन में यानी जन्नत में पहुंचा देता है, और यहाँ जियान जिया जाकर यही सारे सवाल गॉड से पूछता है, और वो पूछता है कि आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, उस बच्चे की जान खतरे में क्यों डाली? जिसका गॉड जवाब देते हैं कि नाइन टेल फॉक्स बहुत ताकतवर थी, उसको हराने के लिए जरूरत थी कि उसकी आधी ताकत किसी और की बॉडी में दे दी जाए, इसीलिए मैंने सोफिया की बॉडी में आधी ताकत उसकी डाल दी। और तुमसे झूठ बोलने की वजह ये थी कि मुझे पता है तुम बहुत रहमदिल हो, तुम किसी छोटी बच्ची को ना मारते। और कहते हैं कि मेरा झूठ बोलना बुरा नहीं था, क्योंकि अगर एक लड़की के मरने से 100 लोग बच सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। पर जियान जिया कहता है कि मेरे लिए एक जान भी उतनी ही अहम है जितनी 100 जाने। मैं सोफिया को भी बचाऊंगा और उस नाइन टेल फॉक्स को भी खत्म करूंगा। तब गॉड उसे कहते हैं अब और तो कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि तुम सोफिया को दोबारा पैदा कर लो किसी और जिस्म में। दुनिया पर वापस आने पे उनका दोबारा सामना हो रहा था नाइन टेल फॉक्स से। जियान जिया का साथी अब नाइन टेल फॉक्स से लड़ने लग जाता है, जबकि जियान जिया सोफिया को लेकर आगे बढ़ता है। उसकी सोल को
को किसी और बॉडी में डालने के लिए, और रास्ते में वो उसे ये बात बता भी रहा था कि अब तुम किसी और बॉडी में जिंदा होगी। ये सुनते ही सोफिया पूछती है कि क्या तब मुझे मेरे डैड मिल जाएंगे, जिसका जवाब जियांगसिया के पास भी नहीं था। ये जियांगसिया के साथ ही जो कि नाइनटेल फॉक्स से लड़ रहा था उसमें इतनी ताकत नहीं थी। इस सब में नाइनटेल फॉक्स ने उसे मार दिया था। इससे पहले कि जियांगसिया अपना काम पूरा कर देता, वो सोफिया की सोल को किसी और बॉडी में डाल देता। वहाँ आकर इस सारे काम को खराब कर देती है वो नाइनटेल फॉक्स। यहाँ फॉक्स ने जिस चैम्बर को तोड़ा था, इस चैम्बर में सारी सोल्स रहा करती थी। वो सोल्स जिन्हें दूसरी बॉडी में जाना था, जिन्हें रिटर्न होना था, यानी जिन्हें दोबारा पैदा होना था। और इस जगह के टूटने की वजह से यहाँ से बहुत सी फॉक्स सोल्स निकलती है, यानी फॉक्स की रूहें निकलती हैं। जियांगसिया देखकर हैरान होता है कि इसके अंदर इतनी सारी रूहें हैं, लेकिन ये लोग दोबारा पैदा क्यों नहीं हुए। तब फॉक्स उसे बताती है कि गॉड ने हमें धोखा दिया। गॉड ने मुझे नाइनटेल गॉड मारने को कहा था, यानी मेरे सरदार को मारने को कहा था, और मुझे कहा कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें अगला गॉड बना दिया जाएगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे गॉड नहीं बनाया गया, और ना ही उन्होंने मेरे साथ के सारे फॉक्स को दोबारा पैदा किया, यानी गॉड ने हमें धोखा दिया। नाइनटेल फॉक्स ये सारी बातें जियांगसिया को बताने के बाद बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। वो अपने साथियों की सारी सोल्स के साथ हेवन पर हमला करने के लिए निकल जाती है। ये चीज गॉड भी देख रहे थे। वो जानते थे कि जियांगसिया अब उस फॉक्स को नहीं रोक सकता, उन्हें ये काम खुद ही करना था। वो अपने जादुई फूल का एक पत्ता तोड़कर उन पर हमला करते हैं, जिससे कि वो सारी की सारी सोल्स तबाह हो जाती। जियांगसिया सोफी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फॉक्स की सोल्स ने उसे भी पकड़ा हुआ था। ऐसी सारी फॉक्स सोल्स के साथ वो भी मर गई थी। तो जियांगसिया, जिसे कहा गया था कि नाइनटेल फॉक्स के मरने के बाद वो गॉड बनेगा, तो अब वक्त आ गया था जियांगसिया के गॉड बनने का। गॉड बनकर जब वो हेवन में आता है तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले हेवन में आकर सर झुकाना पड़ेगा। पर जियांगसिया गुस्से में था, वो यहाँ सर नहीं झुकाता। वो कहता है कि हेवन में बहुत बेइंसाफी है, वो किसी को मारकर कैसे इंसाफ कर सकते हैं। उसने गुस्से में पूरे हेवन को तोड़ दिया था, साथ ही पुराने गॉड के साथ साथ हेवन के सभी लोगों को कैद कर दिया था, क्योंकि हेवन भी तबाह हो गई थी। इस वजह से हेवन में मौजूद सारी की सारी सोल्स आजाद हो गई थी और वो दुनिया पे वापस आ गई थी, यानी अब दुनिया में भी दोबारा शांति आ गई थी। जितने भी लोग मरे थे वो सब के सब दुनिया में वापस आ चुके थे। सभी लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। जियांगसिया खुद भी, जो कि अब एक गॉड था, हेवन के बजाय जमीन पर रहता था, और वो सोफी को एक बाप की तरह प्यार करता था, क्योंकि उसने देखा था कि सोफी हमेशा अपने डैड को ढूंढती रही थी। यहाँ उसका पेट भी दोबारा पैदा हुआ था। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जियांगसिया के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं, जिनका बेटा है नेसा। वो नेसा को देखकर काफी हैरान थे। उसमें वो सभी बातें थी जो कि एक बड़े गॉड में होनी चाहिए। वो उसे अगला गॉड बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसके साथ ही कहानी ही खत्म हो जाती है।